हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है फिनेंथ्रीन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिनेंथ्रीन की और जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसी के साथ में हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, रेजोनेंस के बारे में समझेंगे और यहाँ पर इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे और साथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन। तो इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिनेंथ्रीन के इंट्रोडक्शन के साथ में और जानते हैं कि फिनेंथ्रीन क्या होती है। तो ये जो फिनेंथ्रीन होती है ये एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 3 तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है और ये जो तीनों स्ट्रक्चर है वो फिनेंथ्रीन की है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट बोलता है कि जो फिनेंथ्रीन है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होती है एंथ्रासीन का। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी एंथ्रासीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो जो फिनेंथ्रीन होती है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होती है एंथ्रासीन की और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C14H10। और अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की तो ये आपको कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे देखने को मिलता है। तो ये बात होगी फिनेंथ्रीन के इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर की। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेजोनेंस की कि जो फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें रेजोनेंस किस तरीके से देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो ये है फिनेंथ्रीन और फिनेंथ्रीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिंग होती है इसके अंदर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, जिसके बाद में आपको ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाले जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे और जो बॉन्ड का मूवमेंट होगा वो आपको इस रिंग के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके बाद में ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब यहाँ तक स्ट्रक्चर के अंदर हमें दोनों साइड वाली जो रिंग है उसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसके बाद में जो रेजोनेंस आता है वो आता है बीच वाली रिंग के अंदर। तो अब क्या होता है ये वाला जो बॉन्ड है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोजीशन की। तो पोजीशन के अंदर आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी। तो जब हम फिनेंथ्रीन के अंदर नंबरिंग करते हैं तो वो नंबरिंग आपको इसके अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। यानी कि जो नंबर 1 कार्बन होता है वो ये वाला होता है, फिर 2, 3, 4। इसके बाद में जो नंबरिंग शुरू होती है वो इस रिंग से शुरू होती है 5, 6, 7 और 8। देन उसके बाद में जो मिडिल रिंग है उसके ऊपर जाकर नंबरिंग की जाती है 9 और 10। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं फिनेंथ्रीन की। अब हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सिंथेसिस, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सिंथेसिस। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सिंथेसिस या फिर हम इसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला सिंथेसिस आता है वो है होवर्थ सिंथेसिस। इस सिंथेसिस मेथड के अंदर आपको 5 स्टेप रिएक्शंस देखने को मिलेगी और ये जो 5 स्टेप रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर आपको देखने को मिलती है क्लीमेंशन रिडक्शन। थर्ड स्टेप के अंदर रिंग क्लोजर होता है। फोर्थ स्टेप में फिर से क्लीमेंशन रिडक्शन करवाया जाता है और फिफ्थ स्टेप में आपको देखने को मिलता है एरोमेटाइजेशन। तो ये 5 स्टेप रिएक्शन आती है होवर्थ सिंथेसिस के अंदर, जिसके बाद में हम सिंथेसिस कर सकते हैं फिनेंथ्रीन का। तो चलिए अब हम ये रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से हम होवर्थ सिंथेसिस से फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये जो होवर्थ सिंथेसिस है ये शुरू होती है नेफ्थलीन के साथ में। नेफ्थलीन यहाँ पर रिएक्शन शो करता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में और यहाँ पर करवाई जाती है फर्स्ट रिएक्शन जो कि है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो यहाँ पर आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो है नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड। अब ये जो नेफ्थोइल प्रोपेनोइक एसिड है इसके हम करवाएंगे क्लीमेंशन रिडक्शन और क्लीमेंशन रिडक्शन होता है जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेफ्थिल ब्यूटेनोइक एसिड। ये जो नेफ्थिल ब्यूटेनोइक एसिड है यहाँ पर आपको साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको रिंग क्लोजर देखने को मिलता है और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है H2SO4 के प्रेजेंस में और साथ में यहाँ पर कुछ हीट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो होता है 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। अब ये जो 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन है ये शो करता है क्लीमेंशन रिडक्शन जो कि जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। अब इसके बाद में होता है इसका एरोमेटाइजेशन और एरोमेटाइजेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पैलेडियम का और साथ में यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके बाद में आपको यहाँ पर फिनेंथ्रीन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सिंथेसिस मेथड की।
तो हमारा जो अगला सिंथेसिस मेथड है फिनेंथ्रीन का वो है शोर सिंथेसिस। इसके अंदर रिएक्शन होती है ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइडीहाइड की सोडियम फेनिल एसीटेट के साथ में, और यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेते हैं वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फेनिल ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड। अब ये जो कंपाउंड है ये शो करेगा डाइएजोटाइजेशन, और डाइएजोटाइजेशन होती है NaNO2 और H2SO4 के प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको इस तरीके से डाइएजोटाइजेशन होने के बाद में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। अब ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ में, और यहाँ पर आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है, और इस कंपाउंड का नाम है फिनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि यहाँ पर आपको 9th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ दिखाई देगा। देन इसके बाद में जब हम इसकी हीटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है, और आपको फाइनली देखने को मिलता है फिनेंथ्रीन। तो ये था हमारा सेकंड सिंथेसिस मेथड, शोर सिंथेसिस। इसके बाद में हमारा जो अगला सिंथेसिस मेथड आता है वो है फ्रॉम डाइबेंजाइल। हम डाइबेंजाइल की हेल्प से भी फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं डाइबेंजाइल, और इसकी रिएक्शन होती है रेड हॉट ट्यूब के अंदर, जिसके बाद में आपको फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस होते हुए दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सिंथेसिस मेथड की। तो जो हमारा अगला सिंथेसिस मेथड है वो है फ्रॉम 2,2 डाइमिथाइल डाइफेनिल। यहाँ पर हम 2,2 डाइमिथाइल डाइफेनिल से भी क्या कर सकते हैं, फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये है उसकी रिएक्शन। तो अभी तक हमने बात की फिनेंथ्रीन के सिंथेसिस की या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फिनेंथ्रीन है वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन शो करती है और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन को, और यहाँ पर है ये फिनेंथ्रीन, और सबसे पहले हम जो इसकी रिएक्शन करवाएंगे वो है हैलोजिनेशन। फिनेंथ्रीन का हैलोजिनेशन करवाया जाता है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Br2 और साथ में लेते हैं FeBr3, जिसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो बनेगा 9 ब्रोमोफिनेंथ्रीन। इसके बाद में जो अगली रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन हम करवाएंगे HNO3 to SO4 के प्रेजेंस में, जिसके बाद में जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 9 नाइट्रोफिनेंथ्रीन। इसके बाद में जो अगली केमिकल रिएक्शन है वो है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम और साथ में हम लेंगे इथेनॉल, जिसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 9,10 डाइहाइड्रोफिनेंथ्रीन। यानी कि आपको 9 और 10 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में आती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपको 3 तरीके से दिखाई देगी, और हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो अलग अलग रिएजेंट के साथ में करवाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर हम लेते हैं Na2Cr2O7, और साथ में हम प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर एसिडिक मीडियम, जिसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है वो है 9,10 फिनेंथ्राक्विनोल। अगली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी के साथ में हम यहाँ पर लेते हैं एसिटिक एसिड, जिसके बाद में आपको जो ऑक्सीडेशन के बाद में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो है डाइफेनिक एसिड। तो इस रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन होता है डाइफेनिक एसिड का। इसके बाद में जो थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यहाँ पर हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं डाइऑक्सीजन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो है डाइफेनिल एल्डिहाइड। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीडेशन के अंदर हमने डिफरेंट रिएजेंट का यूज करते हुए डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो ये थी फिनेंथ्रीन की केमिकल रिएक्शंस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पर हमने फिनेंथ्रीन की केमिकल रिएक्शन देखी, सिंथेसिस देखा, पोजीशन, रेजोनेंस, इंट्रोडक्शन और साथ में स्ट्रक्चर। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज के हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।